नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। और एक बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा सरकार के अंदर राजस्व विभाग की तरफ से एक लिस्ट वायरल की गई है। हालांकि यह है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और उस एक लेटर भी है उसके साथ, उस लिस्ट के साथ, जिसके अंदर गोपनीय दस्तावेज के तौर पर उसमें लिखा गया है और प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को लिखा गया है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से। और उसमें बताया गया है कि पूरे प्रदेश के अंदर 370 भ्रष्ट पटवारी हैं, जिनमें से 170 पटवारी तो अपने करिंदे रखते हैं प्राइवेट। हालांकि इससे पहले बता दें कि प्राइवेट जो है ये करिंदे रखना इलीगल है। इसको लेकर कुछ दिन पहले एक दोबारा से एक लेटर जारी किया गया था और उसमें कहा गया था कि जो जो प्राइवेट करिंदे रखते हैं पटवारी, उनको हटाया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन उसके बाद अब जो एक पत्र जारी किया गया है और लिस्ट जारी की गई है, उसके अंदर कुल 370 पटवारी ऐसे हैं जिन पर भ्रष्टाचार का टैग लगाया गया है बाकायदा विभाग की तरफ से। तो ऐसे में जिला उपायुक्तों को पत्र लिखकर ये कहा गया है कि आप इसके अंदर इन भ्रष्ट पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। तो इसकी पूरी विस्तार से हम जानकारी देंगे कि किस तरह से पत्र के अंदर क्या कुछ लिखा गया है, जिसमें मुख्य तौर पर 5 पॉइंट बनाए गए हैं। और ये जो पत्र है वो सभी उपायुक्तों के नाम लिखा गया है। क्रमांक 2616 ARS 3/2024 14/1/2025 का ये डेट का ये पत्र है। और इसके अंदर लिखा गया है, विषय बनाया गया है राजस्व विभाग में तैनात भ्रष्ट पटवारियों के बारे में। इसमें पहला पॉइंट वो लिखा गया है कि राजस्व विभाग में तैनात 370 पटवारी पाए गए हैं। इनमें से 170 पटवारियों को अपने सहायक के तौर पर रखा हुआ है। इन पटवारियों द्वारा जमीन के खाते तकसीम करवाने, पैमाइश, इंतकाल, रिकॉर्ड दुरुस्त करवाने व नक्शा आदि बनवाने के नाम पर भ्रष्टाचार किया जाता है। सहायक के तौर पर रखे गए प्राइवेट व्यक्ति इनके इलालों के तौर पर कार्य करते हैं। सैकड़ों लोग अपनी ज़मीन से संबंधित कार्य करवाने के लिए पटवारियों के पास जाते हैं। इन पटवारियों द्वारा बार बार ऐतराज़ लगाकर आमजन को परेशान किया जाता है। इससे लोगों को मजबूरन इन्हें शुल्क देना पड़ता है। चूँकि आमजन को पटवारियों के पास अपने कार्यों हेतु जाना होता है, इसलिए पटवारियों द्वारा इस प्रकार से किए जा रहे भ्रष्टाचार से सरकार की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। भ्रष्ट आचरण वाले इन पटवारियों व इन द्वारा रखे गए प्राइवेट व्यक्तियों का विवरण नीचे लिखा गया है अनेक्सर के अंदर सरकार को सूचनार्थ व आगामी कार्रवाई हेतु भेजा जाता है। अतः निर्देशित किया जाता है कि इस मामले का संज्ञान लेकर ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 15 दिन के अंदर क्रियान्वयन रिपोर्ट सरकार को भिजवाना सुनिश्चित करें। इस तरह का ये जो पत्र है वो जारी किया गया है अधीक्षक वित्तायुक्त राज्य एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से। और इसके अंदर बाकायदा लिस्ट जारी की गई है हर एक जिले के अंदर कितने कौन कौन से जिले में कितने भ्रष्ट पटवारी हैं और उन्होंने सहायक के तौर पर कितनों ने रखा हुआ है। तो इस लिस्ट के अंदर पहला जो जिला है वो अंबाला है। वहाँ पर भ्रष्ट पटवारियों की जो संख्या है वो 5 है और इनमें से 3 पटवारी सहायक के तौर पर अपने प्राइवेट बंदे रखे हुए हैं। इसी तरह से भिवानी में कुल 10 भ्रष्ट हैं और 4 ने अलग प्राइवेट बंदे रखे हुए हैं। चरखी दादरी में 6 में से 1 ने अलग रखा हुआ है। हालांकि मैं ये बता रहा हूँ ये भ्रष्ट पटवारियों की संख्या है। और फरीदाबाद के अंदर 19 हैं जिसमें से 3 ने प्राइवेट बंदे रखे हुए हैं। फतेहाबाद के अंदर 25 हैं जिसमें से 4 ने प्राइवेट रखे हुए हैं। गुरुग्राम के अंदर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर 27 भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट जारी की गई है जिसमें से 26 ने प्राइवेट बंदे रखे हुए हैं। हिसार हंसी के अंदर 13 है जिसमें से 6 हैं जो प्राइवेट। और झज्जर के अंदर 20 में से 7 ने प्राइवेट बंदे रखे हुए हैं। जींद में 12 में से 6 ने। कैथल में 46 टोटल हैं भ्रष्ट जिसमें से 7 ने प्राइवेट बंदे रखे हुए हैं। करनाल में 7 में से 6 ने। कुरुक्षेत्र में 23 है जिसमें से 4 ने प्राइवेट रखे हुए हैं।
महेंद्रगढ़ के अंदर 36 भ्रष्ट हैं, जिसमें से 20 ने प्राइवेट रखे हुए हैं। नूह में 6 में 3, पलवल में 17 में से 15, पंचकुला में ऐसा कोई भी मामला नहीं है। पानीपत में 9 भ्रष्ट हैं, जिसमें से 3 ने प्राइवेट रखे हुए हैं। रेवाड़ी में 16 में से 15 ने प्राइवेट रखे हुए हैं। रोहतक में 5 में से 1 ने रखा हुआ है। सिरसा के अंदर 13 में से 7 ने प्राइवेट रखे हुए हैं। सोनीपत में 41 में से 15 प्राइवेट रखे हुए हैं। यमुनानगर में 14 में से 14 ने यमुनानगर के अंदर प्राइवेट बंदे रखे हुए हैं। टोटल 370 भ्रष्ट हैं, जिसमें से 170 जो पटवारी है उन्होंने प्राइवेट बंदे रखे हुए हैं। अब अगर बात करते हैं सिरसा की, तो सिरसा में 13 पटवारियों को भ्रष्ट पटवारी के रूप में लिखा गया है विभाग की तरफ से, जिसमें सबसे पहला नाम है दिग्विजय सिंह भिवानी का रहने वाला है और वर्ष 2016 से पोस्टिंग है। इसमें विवरण के अंदर लिखा है रजिस्ट्री व इंतकाल करवाने के एवज में 2000 से 5000 रुपये लेता है। इसका स्वयं का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। सतपाल निवासी नेजिया खेड़ा इसका सहायक के तौर पर इसने रखा हुआ है। बंसी नाम से दूसरा है, बंसी जाति बिश्नोई है, सिरसा का रहने वाला है। 2016 से जो है पोस्टिंग है और खाता तकसीम व इंतकाल करवाने के एवज में 2000 से 5000 रुपये लेता है। तीसरा नंबर आता है राकेश कुमार, ये 2016 से पोस्टेड है। रजिस्ट्री व इंतकाल के नाम पर 2000 से 500 रुपये लेता है। खुद का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। और शाहपुर बेगू के अंदर एक व्यक्ति है जगदीप सिंह, इसको इसने सहायक के तौर पर रखा हुआ है। जसमेर सिंह है सिरसा के अंदर और ये भी 2016 से पोस्टेड है। खाता तकसीम व इंतकाल करवाने के एवज में 2000 से 5000 रुपये तक ये रिश्वत के तौर पर लेता है, ऐसा आरोप इसमें लगाया गया है। पटवारी मनोज कुमार है, एलनाबाद ब्लॉक का है और इस पर आरोप है कि ये जनवरी 2024 से ज्वाइनिंग है यहाँ पर एलनाबाद में। खाता तकसीम के लिए 2000 से 5000 रुपये ये रिश्वत लेता है। पटवारी मुकेश कुमार है, एलनाबाद का ही, जून 2023 से पोस्टेड है और ये भी 2000 से 5000 रुपये खाता तकसीम के रूप में नाम पर लेता है। नाथुश्री चोपटा के 2 पटवारियों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। कुलदीप सिंह है और इस पर आरोप है कि ये इंतकाल में 2000 रुपये प्रति एकड़ लेता है। इसी तरह से कौर सिंह नाम का भी पटवारी है, 2016 से ये पोस्टेड है और 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से रिश्वत लेता है खाता तकसीम के इंतकाल के नाम पर, तो ये आरोप लगा गया है। इसके अलावा एक हनुमान है, तख्तमल सिंहपुरा धर्मपुरा इस गांव का है, इस एरिया का है, 2022 से पोस्टेड है। मॉडल टाउन मंडी कालावाली में प्राइवेट कमरा लेकर अपना कार्यालय इसने बना रखा है। पटवारी से संबंधित सभी कार्य यहाँ पर अपने सहायक के तौर पर ये जो है हरपाल सिंह नाम का एक सहायक है, उसके साथ मिलकर ये भ्रष्टाचार करता है। 10वां नंबर है बसंत सिंह, जाति प्रजापत है, गदराना देसुमलकाना सिंहपुरा एरिया का ये पटवारी है, 2023 से पोस्टेड है। इसने मिस्त्री मार्केट मंडी कालावाली में प्राइवेट कमरा ले रखा है और पटवारियों से संबंधित सभी कार्य अपने सहायक गुरमीत सिंह वासी लकड़वाड़ी उसके माध्यम से ये पैसे लेता है। जोगिंदर सिंह है 11 नंबर पे, जोग्यवाला देसू जोधा लखवाना पन्नीवाला रुलदू हेबुआना आसाखेड़ा इन गांव का ये पटवारी है। 16/7/2022 से ये पोस्टेड है। डवाली के वार्ड नंबर 12 में प्राइवेट मकान लेकर ये अपना कार्यालय बना रखा है और इंतकाल दर्ज करवाने, ज़मीन पर लिमिट बनवाने, मकान लोन के नाम पर भ्रष्टाचार करता है। इंतकाल दर्ज करने के एवज में तहसीलदार को पैसे दिलवाता है, ये भी आरोप है। इसका जो सहायक है वह 2 सहायक हैं इसके पास, रणवीर सिंह है एक और दूसरा है गुरसेवक सिंह। 12 नंबर पर है सुखदेव सिंह और मंडी डव्वाली, नई डव्वाली, सक्ता खेड़ा और फुल्लो इन गांव का ये पटवारी है। 26/8/2022 से ये पोस्टेड है और अनाज मंडी डव्वाली के अंदर ट्रक यूनियन के पास प्राइवेट कमरा लेकर कार्यालय बनाया हुआ है। इंतकाल दर्ज करवाने, ज़मीन पर लिमिट बनवाने, मकान लोन करवाने पर यह भ्रष्टाचार करता है और इंतकाल दर्ज करने के एवज में तहसीलदार को पैसे दिलवाता है। सहायक के तौर पर है गोपीराम और जिले सिंह, 2 इसके सहायक हैं। 13 नंबर पर है सुनील कुमार, गांव डव्वाली और अलीका का ये पटवारी है। 12/5/2023 से ये पोस्टेड है।
अनाज मंडी डबवाली के अंदर ट्रक यूनियन के पास प्राइवेट कमरा लेकर इसने अपना कार्यालय बना रखा है। इंतकाल दर्ज करवाने, जमीन पर लिमिट, मकान पर लोन इत्यादि के जो भी तहसील से संबंधित कार्य है भ्रष्टाचार करता है। इंतकाल दर्ज करवाने के एवज में तहसीलदार को पैसे दिलवाता है, ऐसा इसमें लिखा गया है। हालांकि ये जो डिटेल है वो हमने सिरसा जिला के सभी पटवारियों की बताई है जो 13 है, लेकिन एक्चुअलिटी अगर और बात करें तो इस मामले के अंदर भी एक भ्रष्टाचार हमें लग रहा है, क्योंकि जिन 13 का नाम लिया गया है ऐसे ही सभी जो ब्लॉक है, जो तहसील कार्यालय है, वहाँ पर और भी कई ऐसे घाघ पटवारी बैठे हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उनका नाम जो है वो इस लिस्ट में नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इस लिस्ट के जारी होने से कार्रवाई कुछ हो ना हो, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर है कि अब लोगों के अंदर जागरूकता आएगी। लोग पैसा जिस तरह से ये ऐंठा जा रहा था उस पर अंकुश लगने का एक प्रयास रहेगा, प्रशासन की तरफ से भी कार्रवाई की जाने का एक उम्मीद है। दूसरा, लोग भी जागरूक होंगे और इस तरह से इंतकाल के नाम पर पैसे जो है वो नहीं देंगे। इस तरह का हमें उम्मीद लोगों से हमें इस तरह की बनी हुई है। दूसरी बात, एक बात और बता दूं मैं अलग से कि इंतकाल अगर आपकी कहीं पर भी कोई रजिस्ट्री आपने करवा दी है तो उस रजिस्ट्री के दौरान जो आपकी तहसील कार्यालय के अंदर जो फीस है वो टोटल इंतकाल दर्ज होने की टोटल फीस जमा हो जाती है। उसके बाद में अगर सेवा शुल्क के तौर पर कोई भी पटवारी या उसका सहायक पैसे मांगता है तो वो बिल्कुल इलीगल है और एक टाइम निर्धारित है आपका। अगर इंतकाल दर्ज करवाना आपको जल्दी है तो उसका एक टाइम निर्धारित होता है। उसका कितना टाइम है वो आप तहसील के अंदर एक पोस्टर चस्पा है, उसमें पूरा कौन से काम का कितना वक्त लगेगा वो सारा उसमें लिखा होता है। तो इसलिए जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को पैसे देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये जो कार्रवाई की गई है आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से, जो पत्र जो है वो लिखा गया है वो उसको आप किस परिदृश्य में देखते हैं। पूरा हरियाणा के अंदर ये इस तरह से भेजा गया है। क्या उम्मीद करते हैं, क्या इससे कोई कार्रवाई होगी, क्या लोगों के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज़ उठेगी? आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।